हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसे हिंदी में बोलते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग की जो एक्सरसाइज है 8.2 प्रश्नावली 8.2 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है ना बच्चों, वो अगर आप प्रश्नावली कर लोगे हम, तो आप वीडियो के एंड पे आप प्रश्नावली के जो से पहले जो भी उदाहरण है वो आप आराम से कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स यानी कि दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको करना बहुत ही आसान है। बस आपको चित्र का अच्छा नॉलेज हो और साथ ही साथ आपको इंटेंशन अच्छे से आता हो, जो कि मैंने इससे पहले पूरा सिखा रखा है, सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। बिना किसी देरी के वीडियो पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख भी रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? परवल है x² = 4y और वृत्त, और ये जो वृत्त दे रखा है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें बेटा? हमें परवलय दे रखा है। परवलय में दे रखा है x² = 4y दे रखा है वह, और क्या चीज़ दे रखी है? हमें वृत्त दे रखा है, वो दे रखा है 4x² + 4y² = 9। 4 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा x² + y² = 9/4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3/2 का वर्ग, ठीक है। वृत्त के समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है x - 0 का वर्ग, y - 0 का वर्ग, 3/2 का वर्ग, ठीक है। इससे हमें ये अनुमान लगेगा कि ये चीज़ ये मेरा h होता है, ये मेरा k होता है और ये मेरा r होता है ना। आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा। तो वृत्त का जो केंद्र आएगा वो एच के होता है, जो कि हो जाएगा 0,0, ठीक है। और जो त्रिज्या होगी r, वो हो जाएगी 3/2। ये आइडिया लग गया। अब हमें क्या बनाना है बेटा? चित्र बनाना है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। सबसे पहले बेटा हमें एक ऐसा एक वृत्त है और एक हमारे पास क्या है? परवलय है। x² = 4y है, तो यहाँ x के जगह पे 0 रखो, y के जगह पे 0, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा। संतुष्ट कर रहा है, इसको केंद्र संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो y की तरफ, y अक्ष की तरफ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो परवलय होगा, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? x² = 4y, ठीक है। और इनसे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है हमें वो निकालना है। अब इस क्षेत्र की खासियत क्या है? जो क्षेत्रफल आपका इस तरफ होगा वही क्षेत्रफल आपका इस तरफ होगा। इसका नाम आपने O बोल दिया, इसका नाम मैं बोल देता हूँ, ये P है, ये Q है, ठीक है। नाम ये X डैश, Y डैश, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब ये कर्व यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। O का मतलब आपको पता ही है 0,0। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से एक लंब डालूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या डाल दूंगा? लंब। देखो, अगर ये वाला पार्ट तुम निकाल लेते हो तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। तो टोटल उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक लंब डाल रहा हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए होगा और ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए होगा, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 3/2 है। तो अधिकतम ये वाली जो बिंदु होगी वो होगी 3/2,0। पेन हो गया ख़त्म, है ना। पेन हमारा हो गया ख़त्म। 3/2,0 होगा और ये क्या हो जाएगा? 0,3/2, ठीक है। 0,3/2 हो जाएगा। मुझे ये वाली पॉइंट चाहिए, क्यों? पॉइंट के लिए
और ये क्यू पॉइंट क्या है, इस वृत्त का और इस परवलय का कटान बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो लिखोगे यहाँ पर बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। तुम अगर लंब यहाँ से डालो या बात लंब यहाँ से डालो, बात एक ही थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ, तुम बिंदु क्यू निकालो या बिंदु पी निकालो, बात एक ही है, ठीक है। तुम बिंदु क्यू की जगह तुम पी कर लो, क्या दिक्कत है, बात एक ही है, ठीक है। बस इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ज़्यादा आसान होता है, तो बिंदु पी ही निकालो। सो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ, ठीक। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, ये है, और ये बेटा मेरा समीकरण नंबर 2 था। तुम इसको प्रॉपर वे में लिख सकते हो, ठीक है। मैं मान रख दूंगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ रख दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे जैसे ही रख दूंगा क्या हो जाएगा, देखो एक तो मेरा क्या है, एक 4x स्क्वायर है, एक 4y स्क्वायर है, और इधर 9 है। एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 4y है, रख दिया मैंने, ये प्लस है, 4y स्क्वायर ये 9 है, तो ये आ जाएगा प्रॉपर में लिखोगे 4y स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, गुणा करने पे 36 आए, 9 चौको 36, ठीक है, और घटाने पे 16 है, ऐसे 2 नंबर लो। 18 में से 2, 18 दूनी 36, 18 में से 2 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। 18y माइनस के 2y, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ से आ जाएगा क्या, उभयनिष्ठ, 2 का 2 दोनों में जाएगा, y का भागा दोनों में जाएगा, तो ये 2y दोनों में 18, इधर से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। सो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उभयनिष्ठ उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। यदि 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर 1, 2 इधर गुणा में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। पुनः अब तुम इसको 0 मान लोगे, 2y प्लस 9 बराबर 0, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 9 बट्टे 2। तो y पॉजिटिव आया है, तो इस पॉइंट के लिए y तो पॉजिटिव ही आएगा, y की वैल्यू आ गई 1 बट्टे 2। चूँकि एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या था बेटा, 4y था, तो y की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ प्लस में ही आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये पॉइंट चाहिए था तो तुम्हें ये पॉइंट क्या मिलता, माइनस के √2, और y की वैल्यू मिलती है तुम्हें इधर से माइनस के 9/2, ठीक है। ये आइडिया होता है। तो लेकिन नेगेटिव में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कैलकुलेशन, बट इधर से करोगे तो ज़्यादा फायदा रहोगे। लिमिट तुम यहाँ से यहाँ तक ले लो, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। या फिर तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, तुम लिमिट y में ले लो, क्या दिक्कत है, 0 से 1/2, 1/2 से 3/2, ज़्यादा सही रहेगा ना। हाँ, सो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, अभिष्ट क्षेत्रफल लिख देना हिंदी में, मतलब जो हमें चाहिए प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल। हम इतने की बात कर रहे हैं और इसका डबल करेंगे तो टोटल आएगा। सो पूरा लिख देते हैं पहले एक बार। अभिष्ट क्षेत्रफल है क्या हमारे पास, क्षेत्रफल ओ पी, इसका कुछ नाम नहीं दिया क्या, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं टी। तो ओ पी बी क्यू, ये हमें क्षेत्रफल चाहिए दुगुना। क्षेत्रफल किसके होगा, ये ओ पी बी के, ठीक है, दुगुना। अब इसको कैसे जाएगा, देखो ओ पी टी, क्षेत्रफल ओ पी टी प्लस क्षेत्रफल टी पी बी, टी बी पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा तो आपको पता ही होगा कैसे कैसे किया जाता है। 2 तो सामने है,
ठीक है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इंटीग्रेशन लग जाएगा। हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वाई में ले रही है लिमिट, 0 से 1/2, 0 से 1/2 लिमिट लिया है वाई में, फॉर्मूला लग जाएगा एक्स डी वाई। फिर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे तो ये क्षेत्र पूरा घेरेगा ना, मुझे ये भी चाहिए। अब जब मैं यहाँ से लिमिट यहाँ तक लूँगा तो ये वाला कर्व आएगा, ये क्षेत्र पूरा घेरेगा, ठीक है। तो अब लिमिट लेना है मुझे 1/2 से 3/2 तक, और यहाँ लग जाएगा लिमिट आपने वाई में लिया है तो एक्स डी वाई फॉर्मूला। जिन्होंने 7.1 नहीं देखा वो गलती से भी 7.2 मत देखने लग जाना। 7.1 देखोगे, बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी ये चीज़ समझ में आएगी फटाफट, नहीं तो आपके सर पे बोझ बन जाएगा, आप सोचोगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले रिक्वेस्ट तो वही है। अब लिमिट मेरी, अब एक्स का मान रखना है। देखो ये वाला कर्व है ना, यहाँ से ये कर्व जा रहा है, इधर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से मुझे एक्स का मान क्या मिलेगा, 2। इसका क्या निकालोगे तुम, एक्स का मान वर्गमूल निकालोगे, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट का मतलब पावर में आधा। ये लिमिट क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक के इस कर्व, ये कर्व आ रहा है ना इधर, ये लिमिट, तो ये कर्व किसका है, ये है वृत्त का। तो वृत्त का समीकरण तो बेटा ये दे रखा है, यहाँ से मुझे किसका मान निकालना है, मुझे एक्स का मान निकालना है, क्योंकि आपने लिमिट वाई में ले रखी है। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो ये 3/2, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का वर्ग वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान रख दूंगा, अंडर रूट के अंदर 3/2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये मान हमने रख दिया। अब आपको बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर चैप्टर 8 में आए हो तो इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। ये 2 बार y की पावर n+1 वाला सूत्र लग जाएगा, 3/2 अपॉन में 3/2। लिमिट क्या है बेटा, 0 से 1/2। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ से ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, y/2 अंडर रूट 3/2। ये वैसे का वैसा आ जाता है। फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर क्या आता है बेटा, a² by 2, फिर आपका आता है साइन इनवर्स x/a। ये हमारे पास ये लिमिट क्या है हमारे पास, 1/2 से 3/2। तभी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 2 2 4, और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 8/3। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, तो 2 फिलहाल यहाँ रखते हैं। अपर लिमिट देखो 3/2 जैसे ही यहाँ रखोगे ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, ठीक है। प्लस 3/2 यहाँ रखोगे, y की जगह पे 3/2 से 3/2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 9/8, 9/8। और 3/2 जैसे y के प्लस पे रखोगे, यहाँ रखना पड़ेगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3/2 यहाँ रखोगे, 3/2 नीचे, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2, ठीक है। ये फटाफट इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अपन 8.2 पे आ चुके हो अब, ठीक है। अब आपको लोअर लिमिट रखना है, y की जगह पे 1/2, तो यहाँ 1/2 रखोगे, अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे रखना है हमें, ये आपका है 9/4, और ये 1/4 आ जाएगा, ठीक। फिर आपको यहाँ से देखो 9/8, y की जगह पे रखना है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा कट के, ठीक है। सो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 8/3, 1/2
1/2 की घात 3/2 है, ठीक है। तो एक को कितनी बार, एक की भी पावर अलग हो जाएगी, 2 की पावर भी अलग हो जाएगी, एक को एक कितनी बार गुणा करो एक ही रहता है, और 2 को 3 बार गुणा करना है और फिर उसकी अंडर रूट लेनी है। 8 का वर्गमूल आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। 8 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से क्या बचेगा, कैलकुलेशन हमारी सही है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से आ जाएगा, कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, 9 पाई। अच्छा, ये 2 से 2 कट जाएगा अगर अलग अलग लेंगे तो, इस 2 से ये 2 कट, यहाँ से आ जाएगा 9 पाई बाई 8, ये नहीं है, ठीक है। फिर ये 2 लोग अंदर इसके साथ, तो ये यहाँ से आ जाएगा 2, 8 का वर्गमूल होता है 2 अंडर रूट 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और ये बट्टे में 4, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसके साथ भी आएगा, अब इसके साथ भी आएगा, -9/8 साइन इनवर्स 1/3, 2 चक्के। सो ये आंसर आ गया। इसको कभी नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर ले जाओगे, 2 चक्के अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको इधर जब सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2/3, ठीक है। और यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 2/4 प्लस के 9 पाई बाई 8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना बच्चा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो तो बिल्कुल सही है, सटीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना, उस पर नज़र मार के। ये हमारा पहला क्वेश्चन आराम से बन गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन शानदार है। कह रहे हैं वक्र ये वाला है और ये वाला है, से गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ही वृत्त हैं, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त का समीकरण। अब इसमें बोला नहीं है डायरेक्ट, इसी वजह से ये क्वेश्चन खास है। देखो दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वाह, दूसरा दे रखा हमें x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो देखो, अगर तुम वृत्त का समीकरण बना के लिखोगे x - 1 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यही है। और यहाँ से देखो, इसको लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यहाँ से जो केंद्र होगा इस वृत्त का वो होगा 1,0, और जो त्रिज्या है वो 1 है। इधर केंद्र कितना है बेटा, इधर केंद्र है 0,0, और त्रिज्या कितनी है, वो है 1, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया, इस आइडिया से आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ये पहला एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र आपका 0,0 है, ठीक है। और त्रिज्या आपको क्या लेनी है, 1 लेनी है। और दूसरा जो वृत्त है उसका केंद्र, क्योंकि उसका केंद्र कितना है, 1,0 है, तो ये 1,0 पॉइंट है, क्योंकि त्रिज्या 1 है ना इसकी, ये 1,0 पॉइंट है, और उसकी त्रिज्या भी 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 है। तो दूसरा वृत्त बनेगा वो यहाँ से होता हुआ जाएगा, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है आपको, थोड़ा ब्लू कर देते हैं, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते हैं यहाँ से ना, पहले ये और यह कट कर रहे हैं, यहाँ से हम लंब डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ से भी यहाँ तक लंब डाल देंगे। देखो जो क्षेत्र यहाँ पर होगा, जो क्षेत्रफल यहाँ पर होगा उतना ही नीचे होगा, उतना ही नीचे होगा। अगर मैं इतना निकाल लेता हूँ तो टोटल आराम से निकल जाएगा। उस मुझे लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेनी होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे। सो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसको आपने नाम ओ दिया है, ठीक है। इसको मैं देता हूँ ए, इसको मैं दे देता हूँ पी, इसको मैं देता हूँ क्यू, इसको मैं दे देता हूँ टी। कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए बच्चे? अब मुझे पी पॉइंट निकालना है, पी बिंदु के लिए। पी बिंदु के लिए इस ये और ये कट रहे हैं, यानी कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से इनको हमें क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा। अब कैसे सरल करोगे? अब यहाँ से आप खुद देखो, इसको थोड़ा हल कर लो पहले, चूँकि इसको हल करो। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर तुम क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो। इसके जगह पर तुमने क्या रख दिया? 1। और यहाँ से पहले से ही 1 है, इधर 1 है। सो देखो 1 से 1 कट गया, तो 1 माइनस 2x बराबर आ गया 0। तो x के बराबर मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, आपको x का मान ही चाहिए था वैसे तो। x का मान आ गया 1/2। यहाँ पर ये जो बिंदु आएगी ना x पे, वो 1/2। y कितनी आएगी वो हमें नहीं चाहिए, और निकालो भी मत, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप लिमिट ले सकते हो 0 से 1/2, और 1/2 से क्या आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, पता ही है हमें लिमिट। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं निकालूंगा नहीं। हम इंसान बड़े स्वार्थी होते हैं ना। निकालो, आपका टाइम वेस्ट होना है। और मैं बताता हूँ, मैथ बोर्ड एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपको निकालना है प्रश्नानुसार। अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा? यहाँ से पूरा ओ पी ए क्यू, क्षेत्रफल ओ पी ए क्यू, वो किसके बराबर होगा? दुगुना क्षेत्रफल ओ पी ए। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? दुगुना ओ पी टी क्षेत्रफल ओ पी टी प्लस क्षेत्रफल पी टी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिमिट पे दी जाएगी x में 0 से 1/2। x में लिमिट गई, फॉर्मूला लग जाएगा y dx, और 1/2 से 1 पे, 1/2 से 1 पे लिमिट x में, तो y2 dx। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 0 से 1/2 में ये वाला कर्व गया है, ये वाला कर्व लाल वाला। तो यहाँ क्योंकि y का मान निकालना है, और ये वाला कर्व है क्या? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? यही तो है। अब यहाँ से मुझे y का मान निकालना है, तो वो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से मैं रख दूंगा √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx। अब दूसरे वाले में देखो, यहाँ से आ रहे हैं, और इसका समीकरण क्या है बेटा? इसका समीकरण है x² प्लस y² बराबर 1। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा? √1 माइनस के x² dx। ठीक है, अब इसका आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगा के हल कर देना है। तो देखो दुगुना तो बाहर है, √। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो एक फॉर्मूला क्या होता है? x/2। x की जगह पर ये है, x की तरह बिहेव करेगा क्योंकि रैखिक समीकरण है। x/2 √ जो भी है वो लिख देते हैं वैसे का वैसे।
ये चीज़ हो गई। फिर क्या आता है ए स्क्वायर, तो वही अपॉन में 2 आ जाता है, ठीक है। फिर आता है साइन इनवर्स एक्स की जगह पर ये है अपॉन ए, ये तो 1 ही है। लिमिट आपकी है 0 से 1/2, ठीक है। प्लस अब इसका करना है तो ये क्या होगा, एक्स अपॉन ए आता है ना, सॉरी एक्स अपॉन 2 आता है, एक्स की जगह एक्स है अपॉन में 2, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में क्या आता है 2, फिर आता है आपका साइन इनवर्स, फिर आपका आता है एक्स अपॉन ए, ये तो आपका 1 ही है। इसमें लिमिट कितनी है 1/2 से 1। आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना आना चाहिए, आई होप आपको आता ही होगा, क्योंकि क्लास 12th के बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशन तो आती ही होगी। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर एक बार एक्स 1/2 रखना है और एक बार 0 रखना है, यही कैलकुलेशन है ना। तो करते हैं कैलकुलेशन और इसको सरल करते हैं। सो एक्स की जगह पर एक बार 1/2 रखो, 1/2 माइनस के 1/2, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं क्या रख रहा हूँ 1/2। अपर लिमिट रख दिया मैंने, माइनस के लोअर लिमिट, अब 0 रखना है। देखो बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट क्या कर रहा हूँ, अपर लिमिट तो मैंने रख दी थी एक्स की जगह पर, अब 0 रखना है ना, यहाँ पर 0 रखना था, ठीक है। ये अपर लिमिट, फिर मैंने रख दिया लोअर लिमिट, ये तो इसकी बात हो गई। प्लस अब इसकी बात भी तो करनी है, ठीक है। अब इसकी बात भी करनी है, एक्स की जगह पर एक बार 1 रखना है, प्लस में आगे चल रहा है, ठीक है। 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक्स की जगह पर 1/2 रखना है, तो 1/2 और अपॉन में 2, ये हो जाएगा 4, ठीक। अपॉन में 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ध्यान रखना, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक है, और टोटल के बाहर 2 है। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है आपकी, ठीक। अब आपको हल करना है, तो टोटल के बाहर कितना है बेटा, 2 है, टोटल के बाहर आपका 2 है, ये ध्यान रखना। अब हल करो फटाफट, यहाँ से माइनस के 1/2, ठीक है, और अपॉन में 2, सो यहाँ से कितना हो गया, और इधर से सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा √3/2, तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेशन का खेल है, बाकी कैलकुलेशन आपको आती होगी। √3/2 गुणा 1/2 माइनस के 1/2, ये माइनस है और ये गुणे का चिन्ह है, ठीक है। फिर प्लस में 1/2, ठीक। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 कैसे होगा, 0 नहीं होगा, ये तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस के 1 है, 1/2 है, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1/2 साइन इनवर्स माइनस के 1, ठीक। ये वाला पार्ट हो गया। अब ये यहाँ से ये वाला पार्ट जो हमने खोला था उसका आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट 0, 1/2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस लग जाएगा, फिर इस वाले पार्ट को खोलेंगे तो यहाँ से क्या बच रहा है बेटा, 1/4
और यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करके अंदर रूट 3/2 और यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स 1/2। लेंथ ही बहुत है ना, कैलकुलेशन लेंथ ही बहुत है बस, और कुछ नहीं है। 2 तो सबके बाहर है ही है। अब यहाँ से आप देखो माइनस में ये क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा माइनस के अंदर रूट 3/8। ठीक है, 2 के बाहर है। ये है साइन इनवर्स 1/2, किसका मान होता है, 30 का होता है। तो ये माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है ना, माइनस सामने आ जाएगा। और साइन 30 का होता है, 30 को लिख सकते हैं π/6। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ से आ जाएगा 0 तो है 1/2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है माइनस सामने आ जाएगा माइनस के π/2। ठीक है, ये चीज़ आ गई, दिस माइनस दिस। अब प्लस लगेगा, यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 माइनस यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3/8 माइनस 1/2 किसका मान होता है π/6 का मान 1/2 होता है। तो ये आ गया। अब 2 से अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3/4 माइनस के π/6। ठीक है, ये माइनस माइनस ये चीज़ हो जाएगी प्लस के π/2, 2 से 2 कट गया। और फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, फिर प्लस के π/2 माइनस के 3/4, 2 से अंदर गुणा कर दिया कुल मिलाकर। ठीक है, अब इसको सरल कर लो, सरल कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2π माइनस के अंडर रूट 3/2। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग इकाई लिख देना। आगे तो हल करना आते ही होगा ना, लॉस ऑफ पाले के हल कर लेना। ठीक है, हल करना नहीं आता वो भी मैं कर देता हूँ। देखो π/2 ठीक है, यहाँ से देखो माइनस के अंडर रूट 3/4 है, माइनस के π/6 माइनस के π/6 माइनस के 2π/6 यानी कि 2 3। ठीक है, प्लस π/2 प्लस के 2π/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, सो देखो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 7 12। ठीक है, 7 12, तो यहाँ से आ जाएगा 7 3 रूट 3 माइनस का, फिर यहाँ माइनस है 3 चौके 12 2π, तो 3 चौके 12, 4 बार क्या ऊपर गुणा करेंगे 4π आएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 बचा था 12π, तो ये आ जाएगा 4 से देखो बेटा, ये 12 में से 4 घटाएंगे तो 8π। ठीक है, और माइनस के ये 3 रूट 3π 12, यहाँ से देखो 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचा 3, ये आ गया। अब तुम अलग अलग बट्टे ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, ये जो वक्र है और ये वक्र, इससे इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 चीज़ों से घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इतना शानदार क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ 8.3 के जितने भी क्वेश्चन है ना वो शानदार क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखो हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले देखो वक्र दे रखा है y बराबर x² + 2। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है y बराबर x, फिर हमें क्या दे रखा है x बराबर 0, और फिर दे रखा है x बराबर 3। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप चित्र बनाओ, सोचो कैसे बनेगा चित्र, है ना, यही सोच रहे होगे। सो देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y डैश। सो देखो यहाँ पर ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, कैसे देखो पता चलेगा, ये x² प्लस का 2 है, इधर y डायरेक्शन में है ना, x² और y दिख रहे हैं, आइडिया लग गया कि पैराबोलिक इक्वेशन बनाएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है ना, प्लस का 2 है और y पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
सो जो पैराबोला बनेगी ना वो 2 प्लेस ऊपर बनेगी। ये जिन बच्चों ने मैथ्स को ढंग से पढ़ा है उनको पता होगा कि कैसे बना। अगर आप बनाना देखना चाहते हो, लॉजिक वही है। ट्रिक क्या है देखो, एक्स स्क्वायर वाई डायरेक्शन में प्लस का है तो ऊपर जाएगा, प्लस का 2 है यानी कि ये वाली जो बिंदु होगी वो होगी 0,2, 2 स्थान ऊपर। ठीक है, जो होता है +2 तो प्लस ऊपर हो गया। ठीक है, माइनस में होती तो नीचे आती, अगर वाई माइनस होता तो नीचे बनता, और फिर उस हिसाब से हम चित्र देख रहे होते, पॉइंट देख रहे होते, तो ये 0.2 तो आ गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स जो हो जाता है बेटा वो, क्योंकि 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, एक्स का मान जो रखोगे वही वाई का मान आएगा। तो वाई बराबर एक्स का समीकरण ऐसे जाता है, केंद्र से होता हुआ जाता है सीधा एकदम। ये जो रेखा है बेटा वो वाई बराबर एक्स की है, हमेशा ऐसे ही बनेगी, इसे तो हमेशा। और ये हमारा क्या है, केंद्र जिसे हम निर्देशांक होते हैं 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 का जो ग्राफ है वो ये है, वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर क्या बोला, एक्स बराबर 3 मान लेते हैं, एक्स बराबर 3 यहाँ कहीं से जाएगा। ये जो रेखा है वो एक्स बराबर 3 का, ये बिंदु क्या हो जाएगा 3,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा 3, कुछ होगा, क्या होगा नहीं पता। ये पॉइंट भी क्या होगा 3, कुछ होगा, कुछ क्या होगा वो हमें नहीं पता। ये 0 ऐसे लिख दिया मैंने, 0 नहीं होगा। ठीक है, सो हमें इनसे घिरा हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये हमें निकालना है। ठीक है, नाम दे दो, ये ओ अब मैंने पहले दे रखा है, इसे ए बोल देते हैं, इसे पी बोल देते हैं, इसे क्यू बोल देते हैं, इसे आर बोल देते हैं। ठीक है, हमें क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ओ पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। यहाँ लिख देना प्रश्न अनुसार, जैसे एग्जाम में लिखना है करना है, मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सो देखो बच्चों, ये चीज़ तुम कैसे निकालोगे, जब तुम लिमिट यहाँ से यहाँ तक की लोगे और ये वाला कर्व लोगे ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घेरेगा, गिरेगा। तुम्हें पूरा नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस ये ब्लू ब्लू वाला चाहिए। तुम्हें फिर क्या करना होगा, जब तुम लिमिट यहाँ से यहाँ तक लोगे और ये वाला कर्व माइनस कर दोगे तो इतना क्षेत्रफल घेरेगा। तुमने पहली बार लिमिट ली थी यहाँ से ही यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जब वक्र लेंगे तो ये पूरा घेर रहा था। मुझे ये वाला सफ़ेद वाला माइनस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, लिमिट यहाँ से यहाँ तक और ये वाला वक्र माइनस कर देना है, तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ओ आर क्यू ए, ओ आर क्यू ए। क्या माइनस करना होगा, क्षेत्रफल ओ ई पी, ये माइनस करना होगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे हल करते हैं। सो देखिए, क्षेत्रफल ओ आर पी, लिमिट 0 से x, देखो मुझे x का लिमिट ले रहा हूँ तो मुझे x ही चाहिए, मैं y निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूँ। लिमिट मैंने x में लिया है, फॉर्मूला लग जाएगा y डी एक्स माइनस 0 से 3, फिर भी इसमें फॉर्मूला y डी एक्स, क्योंकि लिमिट हमने x में लिया है तो फॉर्मूला y डी एक्स। ठीक है, y1 y2 किसी को भी मान सकते हैं। पहले ये वाला कर्व ले रहे हैं, ये वाला ये वक्र है, तो इसमें y का मान क्या है बेटा, x² + 2, तो y का मान रख दो x² + 2 dx, और इसमें y का मान क्या है बेटा, x है। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन अलग ले लोगे तो यहाँ से आ जाएगा x3/3, लिमिट है 0 से 3, तो इस 2 बाहर आ जाएगा, x लिमिट है 0 से 3, यह आ जाएगा x²/2, लिमिट है 0 से 3, 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 9 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, 3 दूनी 6, यहाँ से 9, 3 तिया 9, 9/2,
लॉस ऑफ ये 9 6 15, 15 दूनी 30 माइनस 9 यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको डाउट लगे, दिक्कत लगे, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, है कि नहीं, आराम से हो गया। अब आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा और पाँचवा। चौथे और पाँच में से लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हर साल। ठीक है, चौथे और पाँचवें में से, या फिर इससे मिलता जुलता उदाहरण भी होगा आगे, विद प्रश्नावली में भी प्रश्न होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक एग्जाम में हर बार आ जाते हैं। चौथा पहले करेंगे, उसके बाद पाँचवा करेंगे। ठीक है, चौथा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेरे पास कोई वैसे कोई पेन ग्राफ तो नहीं है, बट मैं आप ग्राफ बना के दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा इसमें। ठीक है, तो देखो दिए गए बिंदु हैं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, चौथे और पाँचवें में से ज़्यादा आसान चौथा है, पाँचवा थोड़ा सा कठिन तो नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि बिंदु जब दे रखा है यानी कि आपके पास लिमिट ऑलरेडी पता है। कैसे देखेंगे, आइडिया लग जाएगा। दिए गए बिंदु क्या है बेटा, पहला माइनस के 1,0 1,3 और है 3,2। इन बिंदुओं को पहले ग्राफ में दिखाना है, पहले ग्राफ बनाते हैं अपने से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, सो ये मेरा केंद्र है 0, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। पहला बिंदु है माइनस एक्स पे 1 और वाई पे 0, यहाँ कहीं आ जाएगा -1,0। ठीक है, इसे मैंने नाम ए दे दिया, इसका निर्देशांक है 1,0। दूसरा, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी बोल देता हूँ। दूसरा पॉइंट है एक्स पे कहीं 1 यहाँ आएगा, 3 कहीं यहाँ जाएगा। ठीक है, ये मान लिया मेरा दूसरा पॉइंट है बी, जिसके निर्देशांक है 1,3। अगला पॉइंट है एक्स पे 3 है और वाई पे 2 कहीं यहाँ आएगा, तो ये निर्देशांक हो गया 3,2, इसका निर्देशांक है सी। अब इनको मिलाती हुई लाइन खींचनी है, ऐसे बना के भी दिखाना है एग्जाम में, सीधी सी बात है ये। ठीक है, अब मुझे लिमिट पता है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, इक्वेशन नहीं पता, उसके बिना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब मुझे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस क्षेत्र का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। सो देखो, मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से, यहाँ से ये जा रहा है ना, इस पॉइंट से यहाँ पर एक लंब डालूँगा और यहाँ से भी एक लंब डालूँगा। देखो थोड़ा सा ध्यान देखना, मैं आपको बता चुका हूँ लिमिट का खेल क्या होता है। जब मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा और ये वाला वक्र लूँगा जो कि अभी निकालना है, तो ये वक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी जगह घेर रहा है। ठीक है, पूरा ए बी, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं डी, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं ई। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर तुम बताना चाहो, देखो यहाँ 1 है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 1,0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3,0, अगर दिखाना चाहते हो तो ए बी डी आ जाएगा, पूरा आ गया। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा लिमिट और ये वाला वक्र लूँगा, यहाँ से यहाँ तक जब लिमिट लूँगा, ये वक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी जगह घेरेगा, तो इसमें मेरा सारा आ गया, ए बी सी ई यहाँ तक आ गया। मुझे सिर्फ रेड रेड वाला चाहिए, तो मुझे अब ये वाला घटाना पड़ेगा। तो जब ये वाला वक्र लूँगा और लिमिट में यहाँ से यहाँ तक लूँगा और माइनस कर दूँगा, तो इतना प्लस इतना माइनस मुझे इतना करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, है ना, पढ़ा होगा। सो देखो ए बी का समीकरण, सूत्र में बस एक ही बार लिखूंगा,
ठीक है, सूत्र में बस एक ही बार लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस के वाई वन, एम आता है, एम की जगह पर यहाँ लग जाएगा वाई टू माइनस के वाई वन, एक्स टू माइनस के एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो ए बी की बात कर रहा हूँ, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सूत्र में लगाता हूँ, वाई माइनस ज़ीरो, थ्री माइनस ज़ीरो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स माइनस एक्स वन कितना माइनस प्लस हो जाएगा। तो वाई बराबर आ गया 3/2 एक्स प्लस वन। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ये मुझे इसका समीकरण मिल गया ए बी का। अब मुझे क्या चाहिए, बी सी का चाहिए। बी सी का समीकरण, तो बी सी का समीकरण जब निकालोगे तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इस सूत्र में रख दोगे। ठीक है, तो वाई माइनस थ्री वाई टू माइनस के वाई वन, एक्स टू माइनस के एक्स वन, एक्स माइनस के एक्स वन, तो ये आ जाएगा माइनस के, यहाँ से क्या जाएगा माइनस के देखो यहाँ से हल करना है ना, तो y माइनस थ्री यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/2 एक्स माइनस के वन, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब सरल करोगे अलग अलग ले लेना, माइनस के x/2 प्लस के 7/2, हल करने पे ये आएगा, माइनस का 3 उधर जैसे ही जाएगा। ठीक है, ये दूसरा समीकरण आ गया। ये आ गया समीकरण बी सी का। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ समीकरण ए सी का। ठीक है, ए सी का समीकरण, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इस सूत्र में रख देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई वाई माइनस वाई वन, फिर वाई टू माइनस के वाई वन, एक्स टू माइनस के एक्स वन। तो यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा हल करने पर 1/2, देखो 2/4 आएगा, 1/2 एक्स माइनस वन। समीकरण नंबर 3, ये तीनों के समीकरण मिल गए। अब कहानी एकदम आसान हो गई। अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल वो क्या होगा बेटा, वो अभी मैंने बताया था, क्षेत्रफल ए बी डी प्लस क्षेत्रफल बी सी ई डी, प्लस नहीं यहाँ पर आ जाएगा फिर माइनस ए सी ई। ठीक है, ये पहले ही आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट पे ले जाऊँगा -1 से 1, -1 से 1, एक्स में लिमिट लिया वाई डी एक्स, और इसमें से वाई मैंने पहले ही निकाल रखा है 3/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब लिमिट 1 से 3 में एक्स में लिमिट आ जाएगी 1 से 3, और बी सी वाई डी एक्स चाहिए, बी सी का वाई मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये माइनस के x/2 प्लस 7/2 डी एक्स, माइनस एक्स में लिमिट लेना -1 से 3, वाई डी एक्स, एक्स में लिमिट लिया वाई डी एक्स, वाई का मान पहले ही निकाल रखा है 1/2 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो एक बच्चे को आता होगा, सिंपल सी इंटीग्रेशन है। अब इसको तो आप कर ही सकते हो, है कि नहीं। 3/2 बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा x²/2, 1 का हो जाएगा x, इंटीग्रेशन -1 से 1। ठीक है, प्लस देखो मैं यहाँ से आ जाएगा माइनस के x²/2, और ये 2 था तो 4 हो जाएगा, प्लस 7/2 यहाँ से x, लिमिट 1 से 3,
1/2 पहले से ही बाहर था, ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 3, 3/2 अपर लिमिट x की जगह पर एक बार 1 रखना है, 1/2 प्लस 1 और एक बार माइनस का 1 रखना है, फिर भी ये हो जाएगा 1/2 माइनस बाहर, अपर लिमिट x की जगह पर एक बार 3 रखना है, अपर लिमिट, फिर क्या करना है आपको, माइनस के लोअर लिमिट रखना है, ठीक है, ये लोअर लिमिट रख दिया, 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा अपर लिमिट, 3 में से 1 गया, एक्स की जगह पर 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग यानी कि 4, माइनस के लोअर लिमिट -1 माइनस के 2, 2 का वर्ग 4, ठीक है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, सारा कट पिट के 4 आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो आप, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का समीकरण ये और ये दे रखे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चौथे और पाँचवें में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। तो अब बारी है पाँचवें क्वेश्चन की। तो देखो, दिया गया समीकरण, ठीक है, क्या दे रखा है पहला समीकरण, उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है y बराबर 2x + 1, ये पहला समीकरण है। उसके बाद दे रखा है y बराबर 3x + 1, ओके, ये दूसरा समीकरण है। और x बराबर 4 दे रखा है, ये हमारा तीसरा समीकरण है। अब कोई भी समीकरण है तो बेटा आपको समीकरणों को हल करने के लिए इन समीकरणों को बनाओगे, क्या पता कटान बिंदु आ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण इनको हल करते हैं। अगर हल ना भी करो तो भी आइडिया लग जाएगा। देखो, अगर मैं आपको ग्राफ चित्र बना के दिखाऊं, x डैश y डैश, ठीक है। सो मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट तो मेरे पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ में एग्जैक्टली फिगर बनता है। तो मैं एक आइडिया ले लेता हूँ, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो भी है। देखो x बराबर 4 का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बनता है x बराबर 4। तो ये जो बिंदु होगी वो कितनी होगी, 4,0 होगी, ठीक है। अब देखो, तुम्हें सीधी सी एक समझाता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ से इसका तुम्हें अगर ग्राफ खींचना है तो तुम्हें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, 3 बिंदु बोल रहा हूँ, कम से कम आपको 2 बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। और इसका भी अगर आपको ग्राफ खींचना है तो इसके लिए भी कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए, है कि नहीं, चाहिए ही चाहिए। सो देखो, पहले वाले के लिए चेक करते हैं। अगर x का मान तुम 0 मानते हो तो y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ x रखो, यहाँ y रखो। अगर तुम x का मान इस वाले में 0 मानते हो तो ऑटोमेटिकली y का मान 1 आ जाएगा। तो दोनों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इन दोनों समीकरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो है x पे 0 y पे 1। ये वाला जो बिंदु है दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है 0,1, ठीक है। अब तुम और एक बिंदु निकाल लो, जैसे कि x बराबर तुम क्या मान लो, इस वाले में x बराबर तुमने 1 मान लिया तो y का मान कितना हो जाएगा, 3। तो पता चल जाएगा कि ना समीकरण कैसे बन रहा है। अब इस वाले में तुमने समीकरण x की जगह पर 1 मान लिया है तो y का मान आ जाएगा 4, ठीक है। सो देखो, इस वाले में तुम्हारा पहला बिंदु मिला था 0,1 और दूसरा बिंदु क्या है, x पे 1 y पे 3, यहाँ कहीं पे एक बिंदु आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए तुम क्या खींच दोगे, लाइन खींच दोगे, जो कि इस लाइन जो आगे बढ़ रही है कि यहाँ आगे जाके कहीं कट करेगी, ठीक है। यहाँ पे जब कट करेगी तो इसका
एक्स वाला बिंदु तो 4 होगा, वाई वाला बिंदु क्या होगा वो मुझे नहीं पता और मुझे चाहिए भी नहीं, देखना क्यों। फिर देखो दूसरा समीकरण है, इसका पहला बिंदु 0,1 है जो कि यह है, और दूसरा बिंदु है एक्स पे 1 और वाई पे कहीं 4। वाई पे कितना है 4 है ना, तो वाई पे कहीं 4 यहाँ पर आएगा, ये 3 है यहाँ 4 यहाँ कहीं पे आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे हम, एक रेखा खींचेंगे जो कि आगे जाके कहीं कट करेगी, और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4, कुछ, और वो कुछ क्या है मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल तरीके से बताया, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। अब जब तुम 0 से 4 लोगे और ये वाला वक्र लोगे तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे नीचे पूरा पार्ट घेर लेगा, पूरा क्षेत्र घेरेगा ना। तो तुम्हें पूरा क्षेत्र नीचे, तुम्हें बस काला काला चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लेना पड़ेगा 0 से 4 फिर से लिमिट, और ये वाला वक्र ले हुए और माइनस कर देना होगा, तो ये वाइट वाइट पूरा हट जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसका नाम दे दो, ये तो बेटा मेरा O होता है ओरिजिन, इसको नाम मैंने दे दिया A, इस वाले बिंदु को नाम ले दिया मैंने B, इसको C, इसको D, और इस वाले को बोल देते हैं L इस लाइन पर, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा मेरा, ABC, क्षेत्रफल ABC। ये कैसे मिलेगा, क्षेत्रफल A, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो A, या फिर ऐसे लिख दो AOD B। इसमें से मुझे क्या घटाना है, ACDO। ठीक है। सो इसके लिए देखो बच्चों, तुम्हें मेन चीज़ क्या है बेटा, तुम्हें लिमिट भी पता चल चुकी है। लिमिट पहले किस में ले रहे हैं, एक्स में ले रहे हैं, 0 से 4 वाई डी एक्स। ये वाला समीकरण तुम्हारा क्या था, देखो तुमने अगर भूल चुके हो वही तो बताऊँ, तुरंत के तुरंत लिखा करो। ये देखो 0 और ये वाला था 0,4 है ना, तुमने पहले ये लेना है, और 0,4 इस वाला था, ये वाला था y बराबर 3x + 1 और ये वाला था y बराबर 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ लिमिट आपने x में ली है, फॉर्मूला लगता है y dx का, और आपको y का मान दे रखा है वो है 3x + 1, ठीक है, माइनस लिमिट फिर से 0 से 4, लिमिट मैंने ली है x में y dx, ये वाला कर्व इसका मान क्या है 2x + 1, ठीक है। समाकलन कर दोगे तो ये 3x + 1 रैखिक समीकरण है, पावर में 2 अपॉन में 2, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है 3, वो मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा 0 से 4। ये भी रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करेगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2, वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट तो ये आ जाएगा 2 3 6 बाहर, अपर लिमिट x की जगह 4 + 1, फिर x की जगह 0 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे 1, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 13, 13 का वर्ग 169, 81 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 168/6 और ये हो जाएगा 80/4, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब ये क्या सॉल्वल है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 0, 6 दूनी 12, तो ये 6 दूनी 12, 6 × 8 = 48, तो ये 28 माइनस के 20, ये आ जाएगा 8 वर्ग इकाई, आंसर क्या आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ महसूस हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें।
ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, एकदम मक्खन की तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि MCQs के फॉर्म में दे रखे हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में MCQs के फॉर्म में ही आए, नॉर्मल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। कह रहे हैं वृत्त और रेखा से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटे भाग का क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? वृत्त दे रखा है। वृत्त जो हमें दे रखा है x² + y² बराबर 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। और जो हमें दे रखा है रेखा, रेखा में दे रखी है x + y बराबर 2। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर जो केंद्र होगा वो 0,0 होगा और जो त्रिज्या होगी वो 2 होगी। अगर आपको रेखा का ग्राफ खींचना है तो कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए होते हैं, है कि नहीं? जब x का मान आप 0 मानोगे तो y का मान 2 होगा, जब y का मान 0 मानोगे तो x का मान 2 होगा। एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या खींचना है? अब हमें खींचना है इसको। पहले तो वृत्त आएगा, ये वृत्त हो गया। ये वाला बिंदु कितना होगा बेटा? 2,0। ये वाला बिंदु कितना होगा? 0,2। रेखा, पहला पॉइंट क्या है बेटा मेरा? 0,2, ये लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? 2,0, ये है। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचनी है मुझे? लाइन खींचनी है। खींच दिया मैंने लाइन। इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, और इधर एक सरफेस पे पॉइंट ले लेता हूँ C। इससे घिरे हुए छोटा क्षेत्रफल निकालना था ना, ये वाला क्षेत्रफल का निकालना है मुझे। ठीक है, सो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ये अगर आपको निकालना है तो जब ये रेड वाला पार्ट निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ से लेना पड़ेगा, 0 से 2 लेना पड़ेगा, और ये वाला कर्व लूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घेर लेगा। ठीक है, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा 0 से 2, ये वाला कर्व ये पूरा घेर लेगा। तो इतने में से जब त्रिभुज वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल BCA ये किसके बराबर है? क्षेत्रफल OACB क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा मुझे, कौन सा? OAB। ठीक है, तो इसके लिए देखो बेटा लिमिट क्या है? 0 से 2, x में लिमिट लिया मैंने तो y dx। ठीक है, यहाँ से y dx, y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से y का मान हो जाएगा 2² माइनस के x² अंडरवुड में dx। अरे प्लस क्यों लिख दिया? यहाँ माइनस। ठीक है, फिर लिमिट 0 से 2, यहाँ से यहाँ तक। अब की बार ये लाइन लेनी है तो y का मान क्या हो जाएगा? 2 - x dx। अब इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा, है ना? सो ये होता है x/2 अंडरवुड 4 - x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट 0 से 2, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, लिमिट 0 से 2 माइनस माइनस प्लस x²/2 लिमिट 0 से 2। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे, जैसे यहाँ रखेंगे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है? π/2। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यहाँ जैसे रखोगे ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आ जाएगा 4 1/2, यहाँ से आ जाएगा 4 - 0।
सो यहाँ से क्या आ गया बेटा, ओनली पाई, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 यानी कि -2 हल करने पर वर्ग इकाई। सो आंसर आ जाएगा पाई -2। ठीक है, आंसर कितना है बेटा, पाई -2। सो ऑप्शन में देखो पाई -2 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वक्रों यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला है और y बराबर 2x एक लाइन है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। लाइन कैसे बोला, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। पैराबोला क्यों बोला, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है। ठीक है, देखते ही आइडिया लग जाता है। अगर आपने पढ़ाई की है, मैथ्स वाकई में पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन। सो देखो क्या दिया है, हमें वक्र बोला था लेकिन हमें देखते आने लग गया। पहला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। और दूसरा में दे रखा है y इक्वल टू 2x। तो देखो पहला वाला तो x डैश y डैश, ठीक है। 4x x के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। क्यों, क्योंकि x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे, दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब y बराबर 2x, इसका समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है ना, देखो अगर y बराबर mx के फॉर्म में आता है, चाहे यहाँ पर m कोई भी राशि हो, कोई भी रियल नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो हमेशा जो होगा ना, वो ऐसा ही जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा। ठीक है, केंद्र से होता हुआ जाएगा। अब ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये बिंदु मुझे नहीं पता, ये बिंदु मुझे निकालनी पड़ेगी। ये तो O है, ये A, इस सरफेस पे पॉइंट C मान लेता हूँ। अब ये क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक लंब डालना पड़ेगा। इस लंब वाले पॉइंट को मैंने नाम लिख दिया P। ठीक है, सो मुझे जब मैं लिमिट यहाँ से जो भी आएगा यहाँ पर, जब लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा और ये कर्व लूँगा, तो ये पूरा घेरेगा। और पूरा नहीं चाहिए मुझे बस ब्लू चाहिए। फिर मुझे लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा और मुझे ये कर्व माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बराबर क्या है, y बराबर 2x, और ये बराबर हमारे क्या है, y स्क्वायर बराबर 4x। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2x की पावर में हाफ। ठीक है, जो कि आपको आगे चल कर चाहिए। अब एक ए बिंदु के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ए के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इन दोनों को हल करना पड़ेगा। सो y बराबर 2x, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो y का मान कितना, 2x, यहाँ रखा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 कैंसिल, प्लस का x इधर के माइनस का, x कॉमन ले लोगे तो एक बार x का मान 0 आएगा, एक बार x का मान 1 आएगा। तो देखो बेटा x का मान यहाँ पर 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, 1 होगा। जब x का मान 1 है, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1/2, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया 1,2। ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल OAP माइनस क्षेत्रफल, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट मान लो ना, यहाँ पर OCP मानो, OCAP सही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा OAP। लिमिट 0 से 1, ये वाला कर्व ले रहे हैं। यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि x में लिमिट लिए y dx फॉर्मूला होता है, और y का मान क्या है बेटा, 2x dx। फिर से लिमिट आ जाएगा 0 से 1। अब की बार मुझे ये लाइन माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली है कि नहीं, तो ये क्या है, लिमिट x में लिए फॉर्मूला y dx, तो y का मान क्या है, 2x। ठीक, 2 बाहर आ गया, x की पावर
3/2 लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1, तो यह आ जाएगा 4/3 1 - 0 1 - 0, तो यह आ जाएगा 4/3 माइनस के 1 विच इज़ 4 - 3, आंसर इज 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, आंसर कितना आ गया 1/3। अब ऑप्शन में देखो क्या 1/3 है या नहीं है, बिल्कुल है, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन आराम से बन गए। ठीक है, अब इसके उदाहरण और विविध प्रश्नावली आप आराम से लगा सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। ठीक है, सभी चैप्टर्स करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।